Thank you, Minga. I'm very pleased to be among you. Welcome you all to this press meet. At the outset, I would like to express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for providing this historic opportunity to Union Territory of J&K to host third Tourism Working Group meeting of G20 member nations and observer countries. We had a very exciting and productive inaugural session earlier today. The significant deliberation, exchange of views and perspectives will help in building a framework based on 5 priority areas for sustainable tourism as we advance towards post-COVID pandemic era. Jammu Kashmir is fully committed to the effort to build on shared aspirations for sustainable tourism. And as you are aware, Honorable Prime Minister has accorded highest priority to sustainable social and economic development of Jammu and Kashmir. In the last 4 years, policies and programs have been reshaped so that the benefits of growth percolate to the masses and nurture the nature. In tourism sector, there has been unprecedented increase in the tourist footfall after the second wave of COVID pandemic, and we are happy to host over 18 million tourists last year, which I would say was unparalleled since independence. I have also been informed that the ongoing third tourism working group meeting in Srinagar is the biggest gathering of foreign delegates so far. I think it is bigger than previous tourism working group meetings in Darjeeling, Gujarat, almost all G20 nations delegates, representatives, and other stakeholders of tourism industry of the respective countries are participating in the event. I have been informed that 59 delegates from 27 countries are participating in the G20 meeting at Srinagar, and it is a reflection of India's strength and our ancient values of Vasudhaiva Kutumbakam. Mitro, green tourism, offbeat destination, लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट तथा टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करने की हम सबने कोशिश की है। 3 दशक बाद नई फिल्म नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित निरंतर सुधारों ने जम्मू कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन में बदल दिया है, जो अर्थव्यवस्था को भी हमारी मजबूत कर रहा है और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्टर ने सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में लगभग 7% का योगदान दिया है। इस अचीवमेंट को अगर मैं शायरी के लफ्जों में कहूं तो 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ पड़ोसी मुल्क द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इकोसिस्टम को लगभग सफाया करने में हमने काफी हद तक सफलता पाई है। आज का जम्मू कश्मीर हड़ताल, अलगाववादी या पत्थरबाजों की भूमि नहीं है, यह शांति और समृद्धि की जमीन बन गई। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं, हमारे नौजवान कैरियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आज का जम्मू कश्मीर भारत के संविधान द्वारा शासित है, जिसने कानून का शासन और आम नागरिकों की सर्वोच्चता स्थापित की है। यहाँ जमीनी लोकतंत्र काफी ताकतवर हुआ है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली ने नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी, विकास में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित की है। और इस जन भागीदारी के महाअभियान में हर नागरिक यहाँ का कह रहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। साथियों,
जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और जीवंत मीडिया काम कर रहा है और प्रतिदिन यहाँ 400 से अधिक न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक नई शुरुआत की है, जिसने समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवा पीढ़ी को सशक्त बनाया है। 35 वर्ष से कम आयु की 65% से अधिक आबादी के साथ हम जम्मू कश्मीर में युवाओं की एक शक्तिशाली शक्ति का उदय देख रहे हैं, जो इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च में योगदान दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में विभिन्न खेल आयोजनों में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में 60 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था। मोर देन 60 लाख यूथ पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें कामयाबी मिली। गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने डेलीगेट्स को, अतिथियों को गुलमर्ग ले जाना चाहते थे, उन्हें उसकी प्राकृतिक सुंदरता भी दिखाना चाहते थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स की समस्या और समय की कमी के कारण इस बार ऐसा नहीं कर सके। इसमें से कुछ लोगों की इच्छा होगी तो उन्हें हम जरूर ले जाएंगे। आगे जब आप आएंगे तो मैं न्योता देता हूं कि आइए, इस बार आपका स्वागत हम गुलमर्ग में करेंगे। साथियों, मैं आपको जमीनी स्तर के एम्पावरमेंट के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी 4292 4292 पंचायतों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रशासन ने यूथ क्लब स्थापित किए हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के सपनों तथा भय, भेदभाव और शोषण से मुक्त एक जीवंत समाज में उनकी मदद करने के लिए मिशन यूथ के नाम से एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी हमने बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में काफी तेजी लाई है। चाहे वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर, शहरी या ग्रामीण अवसंरचना के मॉडर्नाइजेशन के व्यापक निर्णय लिए गए और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाकर जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है और जम्मू कश्मीर महत्वाकांक्षी भी है। हमारी बहुक्षेत्रीय उपलब्धियां इस नई आकांक्षा को दर्शाती हैं। हम हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में हमने 7.7 लाख नए इंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर किए हैं। अगर मोटे तौर पर इसको मैं इस तरह देखता हूं कि प्रतिदिन 527 युवाओं ने, 527 यूथ्स ने अपने व्यक्तिगत सपने पूरा करने और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देने के लिए अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की। यही नहीं, हम तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी सुनिश्चित कर रहे हैं। देश और विदेश के अलग अलग औद्योगिक घरानों से हमें प्रतिदिन औसतन 7 से 8 एप्लीकेशंस मिल रही हैं, जो यहाँ अपनी इंडस्ट्री स्थापित करने के इच्छुक हैं। अगर पिछले वर्ष 2022 की मैं बात करूं तो एवरेज प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री यहाँ ऑपरेशनल हुई है। बहुत कम समय में हम जम्मू कश्मीर में डिजिटल सोसाइटी निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन मोड में 450 से अधिक पब्लिक सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रदान कर रहा है। प्रशासन की पूरी वर्किंग डिजिटल टूल्स पर आधारित हो गई है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 2022 में 2022 में जम्मू कश्मीर ने प्रतिदिन 1.2 मिलियन ई ट्रांजैक्शन दर्ज किया था और इस साल 2023 के पहले 4 महीने में हमने 2.3 मिलियन ई ट्रांजैक्शन दर्ज किए हैं, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। 150 से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 2 एम्स, IIT, IIM, 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज और अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर न सिर्फ राष्ट्र की नॉलेज इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए ह्यूमन कैपिटल तैयार करने में भी समर्थ हो गया। 2019 के बाद प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की हमारी गति लगभग 10 गुना बढ़ गई। 2018-19 में
जहां 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,560 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। हम एक प्रभावी और कुशल ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराता है। हम अपनी ताकत का पूरी तरह दोहन करने और अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है कि मंथली इनकम के मामले में जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। हम अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए 5,013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। हम भारत में सैफरन, एप्पल, वॉलनट और भी अनेक नीश क्रॉप्स और आलमंड के उत्पादन में तो नंबर 1 है। आने वाले दिनों में हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष जोर देकर के जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के स्तर पर समानांतर रूप से हो रहे परिवर्तन के बारे में आपको बताने के लिए मैं इन प्रभावशाली आंकड़ों से परे जाना चाहता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख से अधिक विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मामले में आज ग्लोबल स्केल पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज का जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, बागवानी उत्पादों तक यानी विविध वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र बने इस दिशा में अग्रसर हुआ है। इन सभी ताकतों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे हमें आगे भी बेहतर संभावनाओं की नींव रखने में मदद मिल रही है। और एक खुशी की बात है कि यहाँ का एक्सपोर्ट, खासतौर से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था पिछले साल से, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें चाहे वो कारपेट और पश्मीना की जीआई टैगिंग हो, QR कोडिंग हो, अनेक हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की जीआई टैगिंग हो, इसका बड़ा लाभ हमें मिला है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश कहें या हमारे प्रशासन का लक्ष्य कहें, वो पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीपल फर्स्ट है। और अगर मैं कविता की जुबान में कहूं तो मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो और उसे सारा जमाना चाहिए था। फ्रेंड्स, I have outlined socio-economic achievements of Jammu Kashmir in some detail with a wish that it captures news, mind and space tomorrow. These achievements also show that we are firmly resolved to continue with the reform process and accelerated development in every sector. Friends, this is just the beginning of the turnaround of Jammu Kashmir, the crown of incredible India. I remember Sri Aurobindo had once said, and I quote, "The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world." Once again, I thank you all for giving us this opportunity to host you, and I hope you all will have a memorable stay here in Srinagar. कुछ मैं जानता हूं कि ये आयोजन बड़ा है, अगर किसी साथी को कोई कठिनाई हुई तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पूरी टीम ने, प्रशासन के हमारी सभी सहयोगियों ने पूरी क्षमता, पूरी संवेदनशीलता के साथ मेहनत की है। और इसके कारण मैं कह सकता हूं जो अकल्पनीय था जम्मू कश्मीर के लिए, वो जमीन पर इतने बेहतर तरीके से उतरा है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जैसा हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने कहा, आपके जो सवाल होंगे हम सबको, भारत इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है। और मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है। और यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस तरह के आयोजन करे। लास्ट क्वेश्चन, Mr. Singla will add something.
So I just want to mention what our External Affairs Minister Dr. Jaishankar had said earlier on that issue. He had said that Pakistan has no locus standi when it comes to the G20. They have no locus standi when it comes to Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. And the meeting that is being held here today has nothing to do with them. So, as the Honorable Lieutenant Governor has pointed out, not only do we have excellent representation, but representatives from 5 UN organizations, the UN headquarters itself, the UN WTO, UNEP, and a number of other international ILO, etc., are represented in this meeting. So, I think that itself is a adequate clarification. See, in Jammu Kashmir, press enjoys absolute freedom. I just told you in my opening remarks that more than 400 newspapers are being published from Jammu Kashmir. I also want to point out that according to a report by an international organization, total 7 journalists were detained and arrested in India on terror charges and attempts to disruption of social harmony, not for journalism or for writing stories. The report also says that only there are 3 from J&K and anti-terror agencies are probing the cases. If you see the number of journalists detained or arrested in any other country, the number is 10 to 20 times higher. Freedom of speech and expression is guaranteed in Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. Article 19(2) puts reasonable restriction because no one can be allowed to hurt the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, and law will take its own course on these issues. Thank you. ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा मेहनत हमें आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सुखद बात एक बताता हूं कि कई कंट्रीज ने जो एडवाइजरी जारी की तो वहां के भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए। तो मुझे लगता है कि G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर के लिए हर तरफ से लाभ ही देने वाला है। अरे यार, पहले दावत खिलाओ, तुम इतना बड़ा आयोजन हुआ, तुम इसको कह रहे हो त्योहार है, तो पहले आज दावत फिक्स करो, हम लोग आते हैं। दूसरा ये है कि टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ा रहे हैं। पहले एक सवाल आया था कि होटल्स और बाकी चीजें बढ़े, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शीघ्र उसके परिणाम आपको दिखेंगे। एक तो मैं बार बार डेलीगेट से नहीं मिल रहा हूं, ये बात सिंगला साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन सामान्यतः भारत सरकार की पहल पर होते हैं। अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पहल पर अभी हमने यूएई से काफी लोगों को बुलाया था। इन्वेस्टर्स समिट हम करते हैं, बाकी कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। आगे हमारा एक डेलीगेशन यूएस भी जा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल आयोजन को होस्ट करने के लिए। वी आर कैपेबल इनफ, और मुझे लगता है कि वो सारी सुविधाएं हम जुटाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। जो कुछ कमी दिखाई पड़ रही है हमको विरासत में, लीगेसी में मिली हुई है। अब रफ्तार हम लोग, मैंने कहा कि 10 गुनी हो गई है, तो 70 साल का फासला कम से कम 7 साल तो लगेगा भरने में। वो मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस को ठीक से मालूम हो। एक तो अगर नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो मेरा अनुमान है कि अगले इस साल का जो फुटफॉल होगा वो पिछले साल के तुलना में ज्यादा होगा। दूसरा, इस आयोजन का एक बड़ा महत्वपूर्ण लाभ ये मिलेगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या में जो कमी आई थी वो बढ़ेगी, और हम बातचीत के माध्यम से जो एडवाइजरीज हैं कई कंट्रीज की, वो कैसे खत्म हो। यहाँ से जो लोग देख करके, आप लोगों ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया है कि यहाँ वातावरण पूरी तरह से शांत है, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। जाएंगे तो अपने देशों को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं साहब, जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी पीसफुल लैंड, और यहाँ तो जाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बड़ा लाभ, और ये तो डायरेक्ट मैंने बताया, इनडायरेक्ट बहुत लाभ होंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। जैसा अभी जो 5 बातें मैंने कही, इस बार की मीटिंग का जो थीम है, तो अनेक MSMEs आप जैसे नौजवान यहाँ शुरू कर सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने अगर जम्मू कश्मीर के बजट पर गौर किया होगा तो 300 नए डेस्टिनेशन हम आने वाले दिनों में तैयार करने वाले हैं, और चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो या ट्रैकिंग रूट्स हो
75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं और आने वाले दिनों में इनको हम पूरा करेंगे ताकि देश भर के नहीं दुनिया भर के लोग वहां आकर के तो यहाँ की खूबसूरती को भी देख सकें और आप जैसे लोगों की मेहनतबाजी का भी लुत्फ उठा सकें। थैंक यू। Thank you, sir. I would like all to request you all to rise for the national anthem.